हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। अवकल समीकरण 2y साइन एक्स डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर 2 साइन एक्स कोस एक्स माइनस वाई स्क्वायर कोस एक्स एक्स बराबर पाई बट्टा 2 कोमा वाई बराबर 1 का हल है। विकल्प ए वाई स्क्वायर बराबर साइन एक्स, विकल्प बी वाई बराबर साइन स्क्वायर एक्स, विकल्प सी वाई स्क्वायर बराबर कोस एक्स प्लस 1 और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखो हमें इसका हल बताना है अवकल समीकरण का। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम देखो चर्चा कर लेते हैं। तो मुख्य उदाहरण देखो क्या हो जाएगी। हम जानते हैं कि डी वाई बट्टा में डी एक्स प्लस में देखो अगर ऐसा लिखा हुआ है पी एक्स गुणा में वाई बराबर में क्यू एक्स, तो इसका जो हल होता है ना इस अवकल समीकरण का, इसका हल होता है हमारे पास वाई गुणा में आई एफ बराबर में समाकलन क्यू एक्स गुणा में आई एफ डी एक्स, जहाँ पे क्यू एफ क्या होता है, क्यू एफ होता है हमारा समाकलन गुणांक, जहाँ जहाँ आई एफ बोल रहे हैं, आई एफ जो है वो क्या होता है, समाकलन गुणांक। ठीक है, और इसका जो मान है ना वो क्या आता है हमारा ई की घात में समाकलन पी एक्स डी एक्स, ये आता है इसका मान। तो अब जरा ध्यान से देखो, हमें जो अवकल समीकरण दिया हुआ है वो क्या है, 2y साइन एक्स डी वाई बट्टा में डी एक्स। ठीक है, और उस माइनस वाई स्क्वायर कोस एक्स को इस तरफ लेके आते हैं तो प्लस में वाई स्क्वायर कोस एक्स ये आएगा, बराबर में क्या है 2 साइन एक्स कोस एक्स। तो इसको साइन 2x लिख सकते हैं क्योंकि साइन 2x का है तो सूत्र है ये। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखो क्या हो जाएगा। हम अगर यहाँ पर एक प्रतिस्थापन कर लें, वाई स्क्वायर को एक बार के लिए वी बोल लें, ठीक है, तो दोनों तरफ अवकलन करेंगे तो 2y डी वाई बट्टा डी एक्स, एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं अवकलन, इसका मान डी वी बट्टा डी एक्स के बराबर आएगा। तो अब देखो पहले यही तो पद है 2y डी वाई बट्टा डी एक्स। ठीक है, तो इसकी जगह तो हम क्या लिख रहे हैं डी वी बट्टा डी एक्स, और यहाँ पे साइन एक्स तो गुणा में बचा हुआ ही है, तो साइन एक्स डी वी बट्टा में डी एक्स ये आ गया। फिर देखो प्लस में वाई स्क्वायर का मान है वी और कोस एक्स, सही है। फिर देखो यहाँ पर साइन 2x है, तो बराबर में देखो एक बार इसको चलो वापस 2 साइन एक्स कोस एक्स ही लिख लेते हैं एक बार के लिए। ठीक है, फिर देखो पूरे इस दोनों पक्षों में हम साइन एक्स का भाग लगा देते हैं, तो यहाँ पे डी वी बट्टा डी एक्स प्लस में देखो कोस एक्स बट्टा साइन एक्स हो जाएगा कोट एक्स, तो वी कोट एक्स। फिर देखो यहाँ पे साइन एक्स से साइन एक्स विभाजित हो गया तो 2 कोस एक्स बच गया। तो ये तो देखो अब इसी रूप में आ गया जो हमने शुरुआत में बात करी थी मुख्य उदाहरण में। तो यहाँ पे देखो जो फलन है वो हमारे पास में देखो पी एक्स का मान क्या हो जाएगा, कोट एक्स हो जाएगा। तो अगर हम आई एफ ज्ञात करेंगे ना वो किसके बराबर आएगा, आई एफ हमारा ई की घात में समाकलन कोट एक्स डी एक्स। अब कोट एक्स का जो समाकलन ना ई की घात में क्या होता है, लोग आधार ई साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ई और यहाँ भी ई लिखा हुआ है, तो जब ये दोनों समान होते हैं ना तो लोग के अंदर वाला हम लिख लेते हैं, यानी कि साइन एक्स आ जाएगा आई एफ का मान। तो अब देखो हमारे पास में जो हल है ना वो क्या आएगा, पहले देखो यहाँ पर जिस प्रकार y गुणा आई एफ करते थे जब डी वाई बट्टा डी एक्स होता था, तो यहाँ पे डी वी बट्टा डी एक्स है तो v गुणा में आई एफ करना पड़ेगा, v गुणा में साइन एक्स बराबर में समाकलन में देखो क्यू एक्स का मान क्या है 2 कोस एक्स गुणा में देखो यहाँ पे आई एफ का मान है साइन एक्स। ठीक है, और इसका भी समाकलन करना है हमें। तो अब देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर v साइन एक्स बराबर में इसको हमने लिख लिया साइन 2x, और इसका भी हमें समाकलन करना है। ठीक है, तो अब देखो v साइन एक्स बराबर में यहाँ पर समाकलन कर लेंगे, क्या आ जाएगा माइनस का कोस 2x बट्टा में 2 प्लस में समाकलन का चर c आ जाएगा। v का मान रख लेते हैं, v का मान क्या है वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर साइन एक्स बराबर में माइनस कोस 2x प्लस बट्टा में 2 प्लस में समाकलन का चर c। अब सवाल में हमें बताया हुआ है कि जब x बराबर पाई बट्टा 2 है तो y का मान 1 है, तो y बराबर में 1 रख देंगे, यानी 1 का स्क्वायर साइन पाई बट्टा 2 का मान 1 होता है, बराबर में माइनस देखो यहाँ पे कोस 2 पाई बट्टा 2, तो 2 से 2 विभाजित हुआ, कोस पाई का मान माइनस का 1 होता है, बट्टा में 2 आ जाएगा, प्लस में c है। तो यहाँ से देखो 1 इधर ये प्लस का 1 बट्टा 2 इधर आएगा माइनस का 1 बट्टा 2 बराबर में c। तो यहाँ से c का मान क्या बन जाएगा 1 बट्टा 2 बन जाएगा ना। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, देखो वाई स्क्वायर साइन एक्स हल क्या बना, वाई स्क्वायर साइन एक्स माइनस में देखो यहाँ पे इस पद को इस तरफ लेके आते हैं तो कोस 2x बट्टा में 2, और माइनस में देखो c का मान है 1 बट्टा 2 बराबर में 0, ये पद आ रहा है। तो अब इसको थोड़ा सा और सरल करके लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो थोड़ा सा देखो इसको हम सरल करें तो किस प्रकार का पद बनेगा हमारे पास, यहाँ पर देखो आगे हम क्या लिख सकते हैं, लैसा लेके पद होगा। ठीक है, तो देखो 2y स्क्वायर साइन एक्स। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो ये क्या लिखा हुआ है हमारा कोस 2x, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो कोस 2x को अगर हम लिखना चाहें तो 1 माइनस साइन
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, तो प्लस में देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। फिर देखो माइनस में 1 है और बट्टा में क्या है, बट्टा में 2 आ जाएगा, बराबर में 0 है, तो 2 को उस तरफ ले जाते हैं, यहाँ पे 1 से माइनस का 1 शून्य हो गया। यहाँ पर हमने क्या किया, 2, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखो 2y स्क्वायर साइन एक्स, ठीक है, माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स, बराबर में क्या आ गया, 0 आ गया ना। तो अब देखो पदों को उस तरफ ले जाएंगे तो वाई स्क्वायर साइन एक्स का जो मान है वो किसके बराबर आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स के बराबर, ठीक है। 2 से तो 2 विभाजित हो चुका है, सही है। फिर साइन एक्स से एक साइन एक्स भी विभाजित हो गया, तो वाई स्क्वायर बराबर में क्या आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा। यानी कि अगर विकल्प की बात करें तो हम देख पा रहे हैं कि विकल्प ए जो है वो हमारा सही विकल्प हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।